आज हम बात करेंगे अपनी माँ के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारी होती है। दुनिया में कुछ भी मिल जाए आपको, लेकिन माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब हम छोटे होते हैं, आपको याद होगा माँ हमारे लिए क्या क्या करती है। हमने स्कूल जाना होता है तो हमारे लिए यूनिफॉर्म रेडी करती है, उसको इस्त्री करती है ताकि हमारे फ्रेंड्स के सामने हमारी इंसल्ट ना हो जाए। हमारे लिए खाना बनाती है, लड़कियों की चोटी करती है, लड़कों का हेयर स्टाइल बनाती है। साथ में जो हमारे पापा हैं उनके लिए भी खाना बनाती है, उनका भी टिफिन रेडी करती है। और बदले में हम क्या देते हैं? हमें खाना नहीं पसंद आया तो क्या बोल देते हैं, आज क्या खाना बनाया है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये तो मेरे पसंद की सब्जी नहीं है, ये आपने क्या कर दिया, मेरे शूज खराब कर दिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि मां की अहमियत क्या है। कभी भी आप सोचना कि मां किस लिए जी रही है। आप किस लिए जीते हैं? कि स्कूल जाएंगे आप, कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर क्या मांगते हो आप घर वालों से कि मुझे ये लाके देना, मुझे वो लाके देना, मैं इतने नंबर से अगर पास हुआ तो मुझे ये चाहिए। आप ये चीजें मांगते हो ना, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए, मुझे ये लेना है। मां के बारे में सोचा है? कभी भी उसने कुछ आपसे मांगा कि मैं तेरे लिए खाना तब बनाऊंगी जब तू मुझे ये लाके देगा, तेरा ये काम मैं तब करूंगी जब तू ये करके दिखाएगा। कभी उसने ऐसा कोई कंडीशन रखी है, शर्त रखी है? नहीं रखी। लेकिन हम रखते हैं। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या करते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर मैं ये करूंगा। मां का कुछ भी काम करना हो, हम बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं। आपको पता होगा, आपको याद होगा। और मां क्या करती है, आपने देखा होगा, जब पापा कुछ भी फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं तो उसमें क्या करेगी, कभी भी अपने लिए उसको नहीं बचाएगी। कुछ पापा को दे दिए, कुछ बच्चों को दे दिए। अगर कम है, सब्जी बनाई है, अगर थोड़ी बची तो किसको देनी है? अपने बच्चे को देनी, अपने बेटे को देनी, ना कि खपाखप खुद खाएगी। नहीं खाएगी ना। तो ये क्या है? मां जीती है आपके लिए। और आप किस लिए जीते हो? कि मुझे ये चीज मिलेगी, मुझे वो चीज मिलेगी, मुझे साइकिल मिलेगा, मुझे मोबाइल मिलेगा, मुझे वो गिफ्ट मिलेगा, इसके लिए आप जीते हो। कभी भी हम छोटे होते हुए बहुत ही सेल्फिश होते हैं, कभी भी मां के बारे में सोचते ही नहीं कि कभी मां को भी कुछ ला के दें, गिफ्ट इनको भी दें। ये किस लिए जी रहे हैं? ठीक है, सारा वो काम करती है दिन भर, और जब आप स्कूल से आते हैं फिर डांटते फटकारते हैं कि मैं तो थक गया, मेरे लिए आपने ये नहीं किया, मुझे पानी ला के दो। ये चीजें करते हो ना। आपने खाना क्या बनाया था आज, मेरी इंसल्ट कर दी फ्रेंड्स के सामने, ये चीजें करती हो आप। मतलब पूरा दिन उसने आपके लिए जो भी किया, खाना बनाया, प्यार से बनाया, आपके बहुत सारे काम किए, घर में रहकर आपके कपड़े धोए, ठीक है, आपकी सारी चीजें सेट की, रूम साफ किया, बहुत सारे काम होते हैं घर में। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है उनको? जो आप लड़ते झगड़ते हो। कभी भी आपने ऐसा नहीं बोला कि मां आपने बहुत कुछ किया है, एक हमारी तरफ से हक है आपको। करना, कभी करके देखना कि थोड़ी सी चीज उनको कितनी अच्छी लगेगी। बस उनको क्या चाहिए? बच्चों का प्यार चाहिए। और
जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कुछ बचा लो, आप छोटा सा गिफ्ट भी दे दो। अगर आपको ज्यादा पैसे आपके पास नहीं है, नहीं तो आप क्या करो, पापा से मांगो और दोनों जाओ खरीदने के लिए और मां के लिए भी कुछ लेके आओ। हम सोचते ही नहीं है ना, जब तक वो हमारे पास है हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, कदर ही नहीं है हमें उनकी। लेकिन आपको पता है दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, एक ना एक दिन उसने चले जाना है और उस टाइम आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे नजदीक जो होती है ना वो माँ ही होती है। माँ ही हर कुछ आपकी फीलिंग्स समझ सकती है जब आप छोटे होते हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, इतनी बातें भी नहीं करते अपनी माँ से, क्योंकि मोबाइल पे बिजी रहते हैं या कुछ अगर जॉब लग जाए स्कूल वगैरह में चले जाते हैं, पूरा दिन वहीं पे स्पेंड किया, अपने फ्रेंड्स के साथ रहे और वही चीजें हमें अच्छी लगती हैं। देखा होगा जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है तो उसका फ्रेंड सर्कल जब बन जाता है तो उसको घर की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। ये एज भी होती है, एक अलग अलग एज है, लेकिन कुछ हमने सोचना चाहिए हमें कि जब हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो चुके हैं तो कुछ माँ के लिए भी किया जाए। उन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, और जब माँ नहीं रहेगी और आपने ये कुछ भी नहीं किया उनके लिए और सामने जब लेटी होगी ना वहां पे, तो आप एक माफी भी नहीं मांग सकते उनसे कि मां मैं तेरे साथ हर बात पे झगड़ता रहा, छोटी छोटी बातों को लेकर मैंने ऐसे ही सुना दिया तुझे, मुझे माफ कर दे। तो वहां पे जब वो लेटी होगी तो बोल भी नहीं सकती ना आपसे, तो क्यों ऐसा किया जाए। आपको पता है आदमी का कुछ भी पता नहीं है कब चला जाए, तो कभी भी ऐसे मत सोचो कि जब मैं ये बन जाऊंगा तब मैं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर कभी होगा भी नहीं। जब आप छोटे हैं तो सिर्फ क्या करें, उनको प्यार दें, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो लड़ते झगड़ते रहते हो कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, मां के सामने वो कुछ भी नहीं है। जिस चीज के लिए आप उनसे लड़ रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो कुछ उनको भी आप गिफ्ट लाके दें, उनको हग ही कर लें अच्छे से, इतना ही बहुत है। सोच के देखना कि मां किस लिए जी रही है। इधर से हम लड़ते झगड़ते हैं, उधर से जब पापा आते हैं जॉब से, या गांवों में क्या होता है खेत से आते हैं पापा और वो भी क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। देखा है ना, आपके पापा भी लड़ते झगड़ते हैं, आप भी लड़ते झगड़ते हो, और काम सारा क्या करती है, मां करती है। नौकरानी थोड़ी है आपकी, काम पे काम आप बताते जाते हो। कितने सेल्फिश हो जाते हो आप कि मां ये करके दो मुझे, मां वो करके दो। मां तो मना करती नहीं है ना, प्यार जो करती है आपसे, लेकिन आप क्या हो, आप सेल्फिश हो, आप तो कुछ देते ही नहीं हो। और काम करोगे जब मां का, तब बदले में कुछ मांगोगे कि मुझे ये ला के देना। फिर कंडीशन लगा देते हैं ना। और अगर आप अपनी मां के नहीं है तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आप किसी के भी हो ही नहीं सकते। जब पूरी जिंदगी जिसने प्यार दिया है, जब आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, उनसे बात ही नहीं करते, उनसे हंसते ही नहीं हैं, तो आपका जो बाहर वाली जो फ्रेंड्स हैं, जो आपसे कभी अटैचमेंट उनसे रहेगी ही नहीं, जिंदगी भर तो साथ रहने वाले नहीं है, वो हमें अच्छे क्यों लगते हैं, सिर्फ
क्योंकि वो हमारे गलत डिसीजन में भी क्या करते हैं, हंसते हैं, हमारा साथ देते हैं। हमें वो कभी भी ऐसे नहीं है कि हमारे लिए वो गलत बोलेंगे, हमें डांटेंगे, फटकारेंगे। फटकारते तो है ही नहीं ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिर्फ हंस के आपको वो रिप्लाई कर देंगे, मतलब अच्छी सलाह तो देंगे फ्रेंड्स, लेकिन हम उनसे इतने ज्यादा शेयर क्यों करते हैं बातें? क्योंकि हमें वो अच्छी लगती हैं। जस्ट इतना ही। जो बातें हम अपने माँ से नहीं करते, अपने पापा से नहीं करते, वो बातें हम अपने फ्रेंड्स से कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ने कौन सा हमारे घर पे हो रहना होता है हमारे साथ। हम उनसे कुछ भी बातें शेयर करते रहते हैं। बस इतना ही है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। मां से बढ़कर नहीं है। और हम हमेशा सोचते हैं कि फ्रेंड्स के सामने हमारी इंसल्ट ना हो जाए, मां की इंसल्ट होती है तो होने दो, हम ऐसे सोचते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, मतलब जो अगर फ्रेंड्स सामने हैं तो अपनी मां के साथ खड़े होने में भी उनको शर्म आती। कमाल की बात है ना। अगर फ्रेंड्स सामने हैं और मां ने कुछ काम दिया तो काम करने में भी शर्म आ रही है। कई तो ऐसे लोग हैं। कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। जिनकी मां नहीं होती ना, उनसे कभी पूछना आप कि मां की अहमियत क्या है, मां के बिना वो कितने अकेले पड़ चुके हैं। मां होती है ना तो कभी भी बच्चे को कुछ सुनना नहीं पड़ता, सारे काम उसने करने होते हैं। मां चली जाए ना आपसे कई दिन दूर तो आपकी अकल यहां पे ठिकाने आ जाती है, क्योंकि सारे एक तो काम करने होते हैं, क्योंकि सेल्फिश तो होते ही हैं, सारे काम हमने करने होते हैं, फिर हमें मां की याद आती है। यही होता है ना। तो थोड़ा सा ऐसे भी सोचा करो कि जो मां है वो हमेशा दिन भर घर पे रहती है। मतलब जो गांवों में जो मां है वो कभी भी ऐसे नहीं है कि ऐसे बोलेगी कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ, वहां पे हम कुछ गप्पे मारेंगे, चाय पानी पिएंगे, पार्टी करेंगे। कभी ऐसा हुआ है? कभी भी हुआ नहीं ना। उसने तो क्या रहना है, घर पे रहना है, घर पे काम करने हैं बहुत सारे। मेरी मां ने क्या है, कभी भी कुछ मांगा ही नहीं है मुझसे। मतलब मैं जॉब भी लग चुका हूं तब भी उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे सूट चाहिए, मुझे सूट ला के दे, या ये लेके आ, या वो लेके आ। कभी भी मुझे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। उल्टा हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं बस, और कुछ सोचते नहीं है अपनी। तो सोचा करो। बाद में रोगे पछताओगे जब मां होगी नहीं। एक दिन चले जाना है मां ने भी, बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। आपके फ्रेंड्स जो हैं वो वहीं के वहीं दरे रह जाएंगे। तो बाद में पछताने से क्या फायदा। आप अभी से क्या करो, उनसे प्यार करो, प्यार से बातें करो, हंसो उनके साथ, इतना ही काफी है। बस छोटी छोटी बातों के ऊपर बहस मत किया करो। मैं देखता हूं कि जैसे मेरी सिस्टर भी जो है, मैं सच कहूंगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाने वाली बात है। वो भी एक दिन आते हैं जैसे यहां पे, तो उसी दिन क्या होता है, क्योंकि मां पता है, आपको पता है, घर में रही हुई है, ऐसे तो है नहीं कि वो बाहर निकली हुई है। उनको शहर का पता है, कैसे मार्केट में जाना होता है,
कैसे बिहेव करना होता है आपको पता है, उनको नहीं पता। लेकिन वो आती हैं तो एक ही दिन में क्या हो जाता है, वो उनसे ऊब जाती हैं, अक जाती हैं उनसे, उनकी बातों से, और छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करने लगती है, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्या है, हम थोड़े से अगर बाहर निकले हुए हैं, हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग हो चुका है, लेकिन तब हमें ये सोचना चाहिए कि जो माँ है वो माँ तो घर पे ही रहती है ना। अब माँ को क्या पता कि कैसे बातें करनी होती हैं, कौन सी बातें करनी हैं, कौन सी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। उसने तो जस्ट आपसे बातें करनी होती हैं, कोई भी उसको मिल जाए उसने बातें करनी है कि एक दिन आया है बातें कर ले। सारे काम भी उसने ही करने होते हैं जब वो आती है। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि माँ के साथ कुछ हाथ बटा दे। होता है ना, होता है, सभी के साथ होता है। ऐसे नहीं है कि ये किसी की स्पेशल मैं बात कर रहा हूं, सभी ऐसे ही हैं। तभी ये टॉपिक लिया है कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी बातें की जाए। पापा जो हैं वो पापा तो आपको पता है बाहर अब उनके फ्रेंड्स होते हैं, बाहर वो आते जाते हैं, उनका बिजनेस भी चलता रहता है, वो पार्टी वगैरह भी करते हैं, कई बार वो चीज भी कर लेते हैं, वो खुश भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन माँ जो है वो माँ ऐसा कुछ भी नहीं करती, आपको पता है। आजकल तो थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया है। आजकल की जो मदर्स हैं उनके पास तो एप्पल भी है, वो तो बातें भी करती हैं, पार्टी भी करती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जैसे हमारी माँ है, हमारी एज की जो माँ है, हमारी एज की नहीं मतलब हमारी एज वालों की जो माँ है, उनकी बात कर रहा हूं। तो उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। मां बहुत ही प्यारी है, और आप हमेशा देखना जब भी आप मां को बिना बात के डांट देते हो ना, उसके बाद आपका मन नहीं लगता। लेकिन आप कभी भी मां को बोलते नहीं हो, सॉरी नहीं मांगते आप। लेकिन मां को तब क्या फील होता है आपको पता ही नहीं है। छोटी सी बात के ऊपर आपने उनको डांट फटकार तो दिया, मां तो बोलती नहीं है कुछ, मां आराम से आपकी जो डांट है वो सुन लेती है। उसने कभी नहीं कहा कि तू जंडू है एक नंबर का, नालायक है, काम तो तू कुछ करता नहीं है और सारे काम मैं तेरे करती हूं, मैं नौकरानी हूं क्या तेरी। वो कभी भी नहीं बोलती, चाहे आप कितने भी जंडू हो। उसके लिए तो आप अपना जो बेटा है ना वो सबसे अच्छा होता है। और रात को पता है जो आपने डांटा फटकारा है, पापा ने जो डांटा फटकारा है, रात को उस चीज को सोचकर रोती है मां। आपके सामने कभी भी आंसू नहीं निकालेगी कि मुझे ये दुख है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये बुरा लगा। और जब आप सोए हुए हैं तब क्या करेगी, रोएगी, आंसू आएंगे। क्योंकि वो भी क्या है, वो भी तो इंसान है ना, मशीन तो कोई है नहीं कि जिसको बोल दो कि ये काम कर, चाय बना के दे, खाना बना के दे, प्रेस करके दे कपड़े मेरे, सारा काम करो और बाद में सुनना भी पड़े तो आप वहां पे रह लोगे। आप अपनी बात कर लो ना। अगर मैं क्या करूंगा, आपको बोलूं कि तूने ये काम करना है, ये काम करना है, और अगर थोड़ा सा काम गलत हो गया तो मैं तुझे डांटूंगा, फटकारूंगा, और तुझे कभी भी मैं कुछ लाके नहीं दूंगा। जो तेरे पास है बस वो ठीक है, और जो तुझे खाने के लिए मिलेगा उसमें से वो भी तुझे मुझे देना है। तो क्या वहां पे आप रहना पसंद करोगे, क्या जीना पसंद करोगे? ऐसे आप तो मर जाओगे, मर जाओगे ना। ऐसे अगर काम ही करने हमने, हम तो नौकरानी है या नौकर हैं, हम तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं उसके बदले में, तो आप वहां पे रहोगे नहीं, रहोगे ना। लेकिन मां रहती है,
सोचो, माँ सब काम कर रही है, कभी भी उसको हमने कुछ दिया नहीं लाके, उसके फ्रूट्स जो हैं वो भी हमें मिलते हैं, अपना जो उसने बचा के रखा है वो भी हमें दे रही है, और बदले में हम कुछ देते भी नहीं है, डांटते फटकारते भी हैं। लेकिन मां ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं तो घर छोड़ के जा रही हूं, तुमने रहना है जैसे रहे, ये मेरी भी लाइफ है, मैंने भी जीना है, मेरी भी कुछ क्या है यहां पे सपने। कभी कहा है? कभी भी नहीं कहा। मां का सपना एक ही है कि उसका जो बेटा है बेटी है क्या हो, सक्सेसफुल हो जाएं, खुश रहे। सक्सेसफुल भी छोड़ो, बस उसको इतना चाहिए कि उसका जो बेटा है ना वो क्या हो, खुश रहे, हंसता खेलता रहे। तो सोचना मां के बारे में। छोटी छोटी बातों के लिए मां से झगड़ा नहीं करते, क्योंकि मां ने तब कुछ भी नहीं बोलना जब वो सामने आपके लेटी होगी। मर जाएगी ना एक दिन मां, आपको पता है। आप तो होगे वहां पे, लेकिन मां नहीं होगी, और तब गले लगा के रोओगे और तब माफी मांगोगे कि इस बात के लिए मैंने झगड़ा किया था तेरे से। एक बार बोल दे मां, मुझे माफ कर दे। मां की आवाज नहीं आने वाली बात है। तो जब आपके पास वो मां है ना, उसकी कदर करो। कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ भी नहीं है। आप बहुत बड़े बन जाएंगे, आप एप्पल ले लेंगे, आप बड़ी गाड़ी ले लेंगे, शादी कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। प्यार जो है ना, किस्मत वालों को मिलता है। कई बच्चे होते ही हैं, कई हमारे जैसे होते हैं, मां जिनकी होती है और कदर नहीं करते, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मां नहीं, उनकी लाइफ में नहीं है। उनसे कभी पूछना आप कि मां की अहमियत क्या है, वो पता क्या बोलेगी या बोलेगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरी मां ला के दे दो। मां को आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपने जिससे जन्म लिया होता है ना, उसी के साथ वो फीलिंग होती है, अटैचमेंट होती है। पापा के साथ फीलिंग भी कम होती है, आपको पता है, इसी वजह से। और वो पापा का अलग मैटर है, क्योंकि पापा ने सारा दिन बाहर रहना होता है, जॉब करनी होती है, काम करने होते हैं, तो हम ज़्यादा अटैचमेंट इतनी नहीं कर पाते। होती भी अटैचमेंट, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी हम एक टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन आज सिर्फ मां की बात कर रहे हैं। हर फैसले में जो भी आप लेते हो ना कि मैंने मां ये करना है, तो मां आपके साथ होती है। तो मां है, मां से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्लीज संभालिए।